अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदाहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुवैष्णवश्च श्रीरूपं सविजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सौदेतं सावभूतं सरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसाद देशे भाविने। हरे कृष्ण जी सभी को। आज श्लोका है 13वां, अध्याय है दूसरा, गीता का सार। श्लोका है देहिनोऽस्मि एक मिनट थोड़ा समझ देहिनोऽस्मि यथा देहिन कौमारं यौनं जरा तथा देहान्तरं प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ प्रभुपाद जी के द्वारा। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। फिर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के मोह को प्राप्त नहीं होता। तो इससे पहले 2 श्लोकों में भगवान ने बोला था अर्जुन को कि आप है जो कि रो रहे हो और ये जो अपने हैं ये अपने नहीं थे, ना पहले मैं था, ना आप थे, ना कभी परिवारजन थे और ना आगे रहेंगे। तो ये समझा रहे थे। तब आगे जो भगवान कृष्ण जी है जो बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर है वो हमारा निरंतर बदलता रहता है, और ये बचपन से जो शरीर मिला था हमें, जो छोटे थे हमारा शरीर छोटा था, तब शरीर कुछ और था। फिर वो जो यौवन में या फिर जो किशोर अवस्था में कुछ चेंज हो गया, वो शरीर पुराना था वो छूट गया, और उसके बाद जो वृद्ध शरीर हो जाता है तो वो कुछ और हो जाता है। तो ये शरीर हमारा जो शरीर है बार बार बदलता रहा, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो नहीं बदली। और भगवान कह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है वो हमारी बदली नहीं, लेकिन शरीर बदलता रहा, और ये मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद शरीर तो चला जाएगा, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो
बोलने चालने का तरीका, अगर ये शरीर हमारा मृत हो जाता है और हम उस आत्मा के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई हमारी जो आत्मा है वो अगले शरीर में जाए, तो हमें काफी कुछ वैसे मिलेगा जैसे हम बाल्य अवस्था में थे, तो जो हम कर चुके थे, जो हमारे बचपन में जो हम खेलते थे, तो मतलब जो हम कार्य करते थे वो हम युवावस्था में नहीं कर पाए, जो युवावस्था में करते थे वो वृद्धावस्था में नहीं कर पाए। लेकिन अगर ये शरीर मृत हो जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, तो हमारा जो आत्मा है वापस वो सारे कार्यकलाप कर सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर तो चला जाता है लेकिन आत्मा नहीं जाती। तो ऐसे धीर पुरुष को, धीर व्यक्ति को जो परिवर्तन होता है शरीर का, उससे कोई मोह नहीं होना चाहिए। तो आगे तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक जीव एक अभिष्ट आत्मा है। प्रत्येक जीव एक अभिष्ट आत्मा है। अभिष्ट आत्मा है मतलब कि जो हमारी आत्मा है वो एक शरीर के पीछे ही लगी रहती है। ये नहीं सोचती है कि मतलब आगे दूसरे शरीर में हमें क्या मिलेगा, और उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। तो वो हमारी अभिष्ट आत्मा है। लेकिन हमारा जो परमात्मा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ मीन्स ऐसे है कि जैसे हम जो आत्मा है वो हमारा है अणु आत्मा, और जो परमात्मा है वो है विभु आत्मा। तो हमेशा जो परमात्मा है वो आत्मा से सर्वश्रेष्ठ होता है। वह प्रतीक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, तो कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब हमारा जो शरीर है वो तो बदलता रहा बचपन से, मतलब हम मरे, मतलब खत्म होंगे, मृत्यु होगी, तब तक भी हमारे सामने ही इतना शरीर बदल गया। तो छोटा था वो कभी दोबारा आ नहीं सकता। जितना शरीर छोटा था वो इतना बड़ा हो गया, फिर वृद्ध हो गया। वृद्ध में रोग आ जाते हैं काफी सारे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अनंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देशांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो, भौतिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। मतलब यही कह रहे हैं कि जब हमारा शरीर है, जैसे द्रोण है और जो भीष्म पितामह है, ये तो वैसे भी बुजुर्ग हो रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि इनको, ये अर्जुन को मैं समझा दूं कि भाई ये जो बुजुर्ग हो गए ये वैसे भी कुछ अभी अपने जो सुख भोगना है या खिलाफ है वो करने में असमर्थ हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। लेकिन अगर ये इनको दूसरा शरीर मिल जाएगा तो ये सारे वापस उतना ही, चाहे भगवान का नाम लेना हो, कुछ कार्य करना हो, वो सारे सारे कर सकेंगे। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी की अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर प्राप्त, नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्तियां प्राप्त करेंगे। मतलब उनमें वापस ऊर्जा आ जाएगी। तो ये मतलब शरीर है जो जो मतलब खत्म हो रहा था या फिर बुढ़ापे में आ गया था, वो वापस नया शरीर मिल जाएगा तो नई ताकत प्राप्ति हो जाएगी, वापस वो कार्य कर सकते हैं उतनी उत्साह से जितना वो पहले करते थे बुजुर्ग होने से पहले। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग
या कष्टों का लेखा, मतलब ये कि जो हमने पहले किए थे शरीर परिवर्तन के बाद, तो जो सुख भोगे थे, अब यहाँ पर सुख भी है, जैसे कोई अच्छे कार्य करता है तो कोई बुरे कार्य करता है, तो अगर सबसे अच्छा है कि नए अच्छे कार्य करना चाहिए, तो वो सारे जो है वो उनका वो कर सकता है, मतलब कर सकता है उनका, और जो का जो या कष्टों का जो लेखा था, लेखा हो जाता है, मतलब जो कार्य किए थे, नया शरीर मिलने पे वो सारे जो सुख है वो अनुभव कर सकता है, वो प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए उन्हें अगले जन्म में आध्यात्मिक शरीर तो प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त हो ही होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। मतलब वो कह रहे हैं कि वो इतने बड़े भक्त हैं विष्णु जी और द्रोण जी, तो ये तो वैसे ही उनको आध्यात्मिक शरीर तो मिलेगा ही, और अगर वो भी नहीं मिलता है तो भगवान कह रहे हैं कि कम से कम उनको स्वर्ग में तो जाके अपना सुख भोग ही सकते हैं वो। तो दोनों ही दशाओं में उनका तो शोक करने का कोई फायदा ही नहीं था, उनको तो अच्छा ही गति होने वाली थी। इसलिए मतलब ये युद्ध ना कर रहा था तो उसको युद्ध करने के लिए कह रहे थे कि अगर आपको युद्ध करना ही चाहिए, क्योंकि उनका तो अच्छा ही होगा अगर आप युद्ध करोगे तो। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। मतलब धीर व्यक्ति की परिभाषा यहाँ दी गई है प्रभुपाद ने कि मनुष्य, जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। अब धीर पुरुष यह है कि जैसे हम तो है नहीं अभी, अब रहेंगे भी नहीं कभी। हाँ, मतलब ये है कि ये जो धीर पुरुष है वो जो मोह में नहीं पड़ता, और जिसका कि शांत मन होता है, हम तो शांत रहते हैं, वो शांत मन रहता है, तो वो धीर पुरुष है। आत्मा के एकांतवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के परिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है। अक्षर जो है आत्मा, अर्थात उनमें भौतिक प्रवृत्ति के गिरने की प्रवृत्ति होती है। मतलब ये है कि हमारी जो आत्मा क्षर है, परमात्मा जो है अक्षर है, हमारा पतन होता रहता है। यहाँ मैं हो सकता है क्षर जो बोला गया है वो हमारी आत्मा के लिए, लेकिन भगवान जो है अक्षर है, मतलब उनका पतन कभी नहीं होता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति के गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा एवं प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यक्त किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। यह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। तब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य चंद्र का सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया है। यहाँ पर जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन के श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल
में रहकर कोई भी प्रमाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। इनका थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि जो शरीर है, शरीर के लिए भगवान कह रहे हैं कि हमारा शरीर है वो जो कुछ टाइम पीरियड के बाद में बदल जाता है। जैसे कि सपोज करो कोई हमारा स्टेशन छूटते जाते हैं, तो ऐसे हमारा शरीर है वो हमें मिलता जाता है और अगले स्टेशन पे दूसरा शरीर मिल जाता है। लेकिन जैसे ट्रेन है वो हमारा एक आत्मा है जो कि चलता रहता है निरंतर, एक शरीर से दूसरा शरीर, जैसे कि 84 लाख योनियां हैं उनमें से गुजर के जाना पड़ता है। और शरीर का बताते हैं कि 84 लाख योनियों में जाके और कौन सी योनि कौन सी मिलती है ये तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, प्रभु जी बताएंगे। लेकिन यह है कि अगर कर्म अच्छे करेंगे तो जैसे कि भीष्म और द्रोणाचार्य जी के लिए भी बोला है कि उनको तो कम से कम स्वर्ग तो मिल ही सकता है, तो इतने बड़े भक्त को भी वो स्वर्गीय दिलाने के लिए बात कर रहे हैं भगवान, तो हमारे को नहीं पता क्या मिलेगा। और दूसरी बात ये थी कि जैसे हमारा बचपन है और फिर जवान होने पर, फिर बुढ़ापे होने पर हमारा जो शरीर बदलता रहा है, तो उसमें यह कि हमारा जो आत्मा है वो तो कभी नहीं चेंज हुई। ऐसे ही हमारा शरीर है जो क्षीण हो जाएगा, फिर दूसरे शरीर में हमारी आत्मा चली जाएगी। दूसरे शरीर में जाने पर भी हमें कार्य वही करने पड़ेंगे जो हमने बचपन में किए, तो हमारी ताकत उतनी आ जाएगी। उतनी ताकत आने पर हम वापस वही हम कार्य कर सकते हैं। कार्य करने मीन्स ये है कि अगर हम भगवान के पास रह के उनकी सेवा करें, उनकी सेवा करके और हम हमारा जीवन सफल बना के और भगवत धाम भी हम जा सकते हैं। और प्रभु जी ने एक बार बताया था मेरे को कि जो शरीर है हमारा मतलब क्या होता है और किससे क्या बदल जाता है। तो वो बता रहे थे, कहानी बताई थी प्रभु जी ने। तो ये था कि एक युवक था जो कि एक सुंदर स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है और उसको कहता है कि भाई वो तो बहुत सुंदर है, मैं आपसे शादी करूंगा। तो उसने बोला कुछ टाइम पीरियड के बाद मेरे पास मिलना। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो जाता है वहां पर, तो वो देखता है कि मतलब वहां पर जो कोई था, वो जो स्त्री थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि वो बुजुर्ग हो गई हो, सो गई। हाँ, तो वो बोले कि यहाँ पर एक सुंदर स्त्री थी, तो बोले कि कब की बात है, यहाँ पर तो मैं ही रहती हूँ। तो बोले कि इतने पीरियड के पहले थी। तो वो बोली ये मैं ही थी, लेकिन वो मेरा शरीर था जो कि अब मैंने उसको कुछ डिब्बों में पैक कर लिया। तो उसने वो अंदर जाके दिखाया तो वो क्या करता था, क्या उसने स्त्री ने क्या था कि अपना कुछ वो पी के और उसका शरीर है जो लूज मोशन से और वॉमिटिंग से वो भर रखे थे। जमाल बॉक्स। गोटा, जमाल गोटा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आ रही है आवाज? हाँ जी प्रभु जी, जमाल गोटा पी के। हाँ हाँ, तो वो केमिकल पी के और उसको फिर वो डिब्बों में पैक कर लिया, तो उसे दिखाया कि ये है मेरी सुंदरता। तो वो पुरुष है जो कि वो वहां से भाग गया। अब वो भाग गया, लेकिन बात वो नहीं थी, बात ये थी कि जो सुंदरता है वो हमारी कुछ भी नहीं है। वो सुंदरता जो है वो हमारी कुछ नहीं है, वो एक भारी आवरण है। मतलब जो हमारी आत्मा है, आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार का। तो अगर वो पर्दा है, अगर वो हट जाएगा तो मोक्ष तो मिल ही सकता है। और तो प्रभु जी आगे बताइए। अब मेरे जितना हुआ था मैंने काफी बताया। हरे कृष्णा, सही को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
बहुत सुंदर प्रभु जी, लग ही नहीं रहा था कि आप पहली बार बोल रहे हैं। इतने शब्द क्लियर थे आपके, बिल्कुल ठहराव समझा करके प्रयास किया आपने, तो बहुत सुंदर प्रयास था। फर्स्ट टाइम इतना सुंदर, तो 2-3 बार में तो पता नहीं कितना अच्छा आप करेंगे। बहुत अच्छा किया प्रभु। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो सबसे पहले सतीश प्रभु जी कुछ और भी जोड़ देंगे इसमें, और उसके बाद और सारे भक्त थोड़ी-थोड़ी देर बोल करके जो भी जोड़ना चाहें जोड़ ले, तो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज का क्लास। तो प्रभु जी आपसे शुरू करते हैं आज। प्रभु जी आप बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर श्लोक है और प्रभु जी ने तो है ना पहली बॉल पे ही छक्का ही मारा है। प्रभु जी ने कितना सुंदर उसका एक्सप्लेनेशन किया है, अपना बिल्कुल अनुभव जो है प्रस्तुत किया है। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने क्लास की है। थैंक यू सो मच। तो ये मेरा फेवरेट श्लोक है और बहुत शिक्षा है इस श्लोक में। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति धीर तत्ना मुह्यते। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से बाल्य अवस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था से वह निरंतर अग्रसर होता है, लेकिन धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो ये परिवर्तन जो हो रहा है हमारा, जब हम छोटे बच्चे थे है ना, कितने नोटी थे, और उसके बाद हम बड़े होते गए, हमारी शरारतें बढ़ती चली गई। लेकिन नोटी बच्चे थे तो उस समय हमारी शरारतें प्यारी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमारी शरारतें बहुत पिटाई में बदलती चलेगी, फिर माता पिता मारते हैं। तो जब छोटे बच्चे थे तब शरारत करते थे तो मतलब प्यार आता था, लेकिन जब बड़े हो गए तब शरारत करते हैं तो फिर पिटाई लगती है। तो इसी प्रकार जो है कि हमारा जो परिवर्तन हो रहा है ना, बार बार जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है कि मैंने बताया था ना कि बाल्यावस्था से ये जो हमारा अंगम गलितम है, हमारा जो अंग जो है गल जाएगा, लेकिन फिर भी हम किस पर क्या कार्य कर रहे हैं, इस शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं कि शरीर को कैसे सुंदर बनाया जा सके। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा विराजमान है ना, तो आत्मा के लिए क्या कर्तव्य है, आत्मा के लिए कोई कर्म कर रहे हैं। जैसे गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, लेकिन अगर ड्राइवर गाड़ी से उतर जाए तो गाड़ी चलेगी? गाड़ी नहीं चलेगी। तो उसी तरह आत्मा जो है अगर इस शरीर से निकल जाएगी तो फिर वो गाड़ी नहीं चल सकती है। जैसे कहा जाता है ना कि जैसे कभी बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म होता है तो खुशियां मनाते हैं, लेकिन वास्तव में खुशी मनाने का अवसर तो है ही नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म हुआ है। तो वो फिर उसके लिए तो बच्चा, हम सब बोलते हैं अरे बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गई, वाह क्या अच्छा हुआ। लेकिन जो देहधारी जीव है, जन्म ले रहा है, उसके लिए तो दुख का कारण है ना। माँ के गर्भ में वो फिर 9 महीने किस अवस्था में रहा। तो ये जो जो पुनर्जन्म का जो सोर्स है ना, कोई चाहता है, अभी आप में से कोई चाहता है कि मैं 9 महीने फिर से उस उल्टी मतलब कोठरी में जाके बंद हो जाऊं और वो सीधा ना रहूं बल्कि उल्टा रहूं, मतलब सीधा ना रहूं और उधर मल हो चारों तरफ, है ना, खून हो उस तरफ। ऐसा कोई चाहता है कि मैं उस कोठरी में जाके? तो अगर हमें ऐसी कोठरी में बंद नहीं होना है, अगर हमें ऐसी कोठरी में नहीं बंद होना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का भजन कीर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी कोठरी तो फिर से मिलेगी। तो यहाँ पर भी जो परिवर्तन है, लेकिन धीर पुरुष जो होता है ना, क्या लास्ट में क्या बढ़ा है, धीर तत्र ना मुह्यते। लेकिन जो धीर पुरुष होता है वो जानता है, वो ऐसे परिवर्तन से शोक नहीं करता, है ना। जैसे कभी कभी होता है ना कि थोड़े से पिंपल चेहरे पर निकल आते हैं, तो फिर सोचते हैं कि क्या करें, अब पिंपल निकल आए तो हम बाहर निकलेंगे तो फिर हमारा चेहरा सुंदर नहीं लगेगा, संसार क्या कहेगा। तो आजकल तो ऑप्शन है, मास्क लगा लेते हैं, है ना।
लेकिन वो शरीर के लिए परिवर्तन है ना। लेकिन अंदर अगर कृष्ण विराजमान है तो आप वाणी के वेग से ना किसी को भी मोह सकते हैं, वाणी के वेग से किसी का भी अपना सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है धीर पुरुष जो है वो ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता, वो धीर पुरुष जो होता है। तो जैसे होता है ना कि जीव का संबंध, इसमें 2 श्लोक आते हैं परिवर्तन, लेकिन हमारा रियल परिवर्तन जो होना चाहिए, जैसे 8.8.5 में कहा है, अंत काले च मावेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रियाति शामत भावम या त्रिनास्ते संस। तो अंतकाल में हमने किसका स्मरण किया है, वही परिवर्तन हमारा रोक सकता है। तो भगवान तो बहुत दयालु हैं, भगवान जितना तो कोई दयालु नहीं है कि संसार में अगर कोई मांस खाने की इच्छा रखता है तो भगवान बोलते हैं कि इसको तो फिर कुत्ता बना देता हूँ, है ना, कोई ऐसा जीव शेर बना देता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छा होगा, ये अच्छी तरह मांस खा पाएगा, है ना। कृष्ण बड़े दयालु हैं। तो अगर हमारी इच्छाएं जब तक भौतिक आवरणों से भरी रहेंगी तो जन्म होगा, भगवान दयालु है ना, तो वहाँ पर भगवान क्या करेंगे, हमें जन्म अवश्य देंगे। लेकिन क्या है कि हमें मरने की कला सीखनी है, हमें जीने की कला नहीं सीखनी। हमें देहिन का ये परिवर्तन हो रहा है ना, हमें इसमें हम जो क्लास सीख रहे हैं हम इसमें मरने की कला सीख रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम आएगा कि आप मरे कैसे। तो अगर हमारी एक इच्छा भी रह जाएगी ना कि हमारी चॉकलेट खाने की भी इच्छा होगी ना, तो भी भगवान हमें दोबारा जन्म दे देंगे कि आपकी चॉकलेट खाने की इच्छा है ना, इसलिए आप दोबारा जाइए। तो लेकिन अब ऐसी इच्छा तो मर नहीं सकती, लेकिन उसके लिए क्या है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक शुद्ध वैष्णव के जैसे प्रभुपाद का ही मैं उदाहरण लेता हूँ कि प्रभुपाद का पिछले जन्म में कितना कुछ हुआ होगा, तब ऐसे मतलब उनके पिताजी कितना सुंदर भक्त, कितना सुंदर भक्त थे, साधु थे एक तरह से, है ना। गौरमोहन डे जो थे बिल्कुल मतलब बहुत भक्त थे। तो ऐसे भक्तों के घर में फिर जन्म होता है। तो फिर जब भक्तों के घर में जन्म होता है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है ना, उनका भी जन्म किसके घर हुआ, तो उनका जन्म भी भक्तों के घर में हुआ। तो ऐसे पुरुष जो हैं फिर वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं, जैसे हम अभी एग्ज़ाम देंगे तो अगर हम 90% का एफर्ट करेंगे, 90% 95% का एफर्ट करेंगे, तब कहीं जाकर हमारा है ना 85% के मार्क्स आएंगे। तो 85% मार्क्स आएंगे तो तब कहीं हम भगवान के फिर दोबारा ऐसे भक्तों के घर जन्म लेंगे, तब जाके हमारा कहीं उद्धार होगा। तो ये जो श्लोक है ना, वो हमें धीरज सिखाता है कि धीर, ये जो परिवर्तन है ना, उससे कभी हमें डरना नहीं चाहिए। शरीर का ये परिवर्तन हो रहा है ना, प्लस जो हमारे जिनसे हम मोह कर बैठते हैं, उनसे भी हम इतना मोह कर बैठते हैं कि अब उनके लिए मरना मिटना जीना सब कुछ तैयार हो जाते हैं। आजकल के जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें देखते हैं ज़्यादातर केस ऐसे आते हैं कि है ना, उसकी गर्लफ्रेंड ने जहर खा लिया तो बॉयफ्रेंड भी चला गया। तो इस प्रकार जो है वो हम लोग आज समाचार पत्रों में देखते रहते हैं। लेकिन धीर पुरुष जो है ना, वो इस परिवर्तन को नहीं, वो सब कुछ समझता है। अगर कोई चला गया है ना, तो फिर वो भगवान के धाम गया है, कहीं ना कहीं उससे छुटकारा मिल गया उसको संसार में, है ना। तो इस प्रकार जो है कि व्यक्ति जो है, जैसे समुद्र की लहरें आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा ढेर इकट्ठा कर देती हैं, लेकिन फिर जैसी लहरें जाती हैं तो फिर वो ढेर जो है बिखर जाता है। जैसे प्याऊ पे पानी होता है ना, प्याऊ तो पानी पीने सभी जाते हैं, लेकिन फिर वो वापस अलग अलग स्थान पे हो जाते हैं। तो ये जो संबंध जो हम विकसित कर रहे हैं, ये जो संबंध, ये क्या है, संबंध टेम्परेरी संबंध है ना, परमानेंट नहीं है। लेकिन परमानेंट संबंध जो है वो हमारा भगवान से है। अब जब परीक्षित महाराज का उदाहरण लीजिए, जब उनको पता चला
कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं जन्मविजय को बुलाऊं और उनका राज्याभिषेक करूं, तब जाके मैं निकलूं। तो ये तो मतलब हो ही जाएगा, ये तो सोचने की बात ही नहीं है। कितने लोग चले जाते हैं, उनके बैंक में अकाउंट में बहुत सारा धन होता है, सब बच्चे उनका निकाल लेते हैं, ये तो सोच बहुत सिंपल है। लेकिन अगर पता चल जाए कि हाँ हम मरने वाले हैं, तो बस हिसाब किताब होता है, उससे हमने इतना लिया था बेटा, उसको भी ले लेना, और ये हमारा उधर भी बैलेंस पड़ा हुआ है, बेटा चिंता मत करना, घर की मरम्मत करा लेना, है ना, छोटी बिटिया की शादी भी कर देना। ये जो चिंता है ना, ये चिंता शुरू हो जाएंगी। लेकिन परीक्षित महाराज को तो जब पता चला कि 7वें दिन आएगा तक्षक नाग और उनको डस लेगा, तो परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल ऐसी फालतू की काम किया, वो तुरंत ही निकल पड़े, तुरंत ही निकल पड़े और सुखदेव गोस्वामी के चरणों में जाकर बैठ गए। बोला तो सुखदेव गोस्वामी ने भी क्या कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि सतयुग में वो राजा आया, त्रेता में वो राजा आया, वो मर गए, ये मर गए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इसमें सभी आए और चले गए, इसमें नई बात क्या है। तो नई बात ये है कि आप मरने के जब मर जाते हो तो आप जाते कहाँ हो, नई बात वो है। तो इसमें भी हमें यही सीखना है कि ये मैंने एक उदाहरण दिया था ना कि एक बूढ़ा व्यक्ति था और बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल मरने की अवस्था में था और उसका शरीर छूटने ही वाला था। तो वो कहता है, उसके 3 बेटे थे, बोला मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। बोला बड़ा, माताजी बोलती हैं कि बड़ा बेटा आपका राइट साइड में है। बोला मेरा छोटा बेटा कहाँ है। बोला छोटा बेटा आपका लेफ्ट साइड में। बोला मेरा मझला बेटा कहाँ है। बोला मझला बेटा सिराने पे खड़ा है। तो वो कहता तुम तीनों यहाँ पे हो तो दुकान पर कौन है ना। तो ये कला क्या है कि मरते समय भी चिंतन क्या होगा कि हमें जिसका हमने अभ्यास किया जिंदगी भर, है ना, उसका ही चिंतन होगा। लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज अ फाइनल एग्जाम। तो जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वही हम एग्जाम में लिखेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने चिंतन देवलोक का किया तो देवलोक ही मिलेगा, पितृलोक का किया होगा तो पितृलोक मिलेगा, भगवान का चिंतन किया है तो भगवान के धाम में मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट काम है कि हमें चिंतन किसका होना चाहिए। और भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी भक्त थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बिल्कुल से श्लोक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो विक्रम प्रभु जी ने कर ही दिया था, लेकिन आपने और भी शब्द जोड़ दिए तो और भी ज्यादा कंप्लीट हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू माता जी कुछ बोलेंगी। मंजू माता जी प्रणाम। बहुत सुंदर श्लोक प्रभु जी ने विक्रम प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा बताया और प्रभु जी ने तो इसमें और 4 चांद लगा दिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें बताया कि परिवर्तन, हमारे जो परिवर्तन है इससे हमें क्या करना चाहिए, परिवर्तन से कभी डरना नहीं चाहिए। ये तो निश्चित है परिवर्तन, जैसे पहले हम छोटे थे, बचपना था, फिर यौवन आया, फिर अब बुढ़ापा आया, तो ये जर्जर हो जाएगा शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन आत्मा कहीं जाने वाली नहीं है। आत्मा तो फिर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो ये जो इस पूरे श्लोक में हमें परिवर्तन की परमानेंट, हमारा जो संबंध है भगवान से वो परमानेंट है। चाहे हम बचपन में करें, बुढ़ापे में करें, चाहे किसी भी अवस्था में हो, लेकिन भगवान से हमारा संबंध कभी छूटने वाला नहीं है। तो हमारा मेन पर्पज क्या है कि हम अपनी आत्मा को, जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं, ऐसे हमें अपनी आत्मा का भी भोजन बिल्कुल निश्चित है। ये नहीं कि हम अपने शरीर को ही संवारते रहे, उसी के लिए भोजन तृप्ति करते रहे, लेकिन आत्मा का भोजन हमारा अध्यात्म में से जुड़ना है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को जरूर संतुष्ट करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर माता जी, आपने भी बहुत अच्छा जोड़ा। कृष्ण मुरारी प्रभु जी, आपको जोड़ेंगे प्लीज।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बात बिल्कुल सत्य है माता जी की, धीरे धीरे मतलब 0 साइज से फिर वो 1 दिन 2 दिन फिर धीरे रहते, मतलब बच्चा बड़ा होता है, फिर जवान होता है, शादी होती है, बुढ़ापा आता है, फिर वो मर जाता है। तो कहना था इसी दौरान हमने मतलब मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से ही मिलता है, मतलब तो इसका फायदा उठाया जाए और भगवान जी का नाम जप किया जाए, हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए, क्योंकि हम भटके हुए थे, अभी तक पता नहीं था हमें कि भाई वास्तव में हमारा डेजिनेशन मतलब जाना क्या है हमने। तो इसलिए क्या है कि भाई बेशक शरीर परिवर्तन होता है, लेकिन अगर भगवान का जाप करते रहेंगे तो हमें लास्ट टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। बस यही कहूँगा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, पूरा आपने थीम ही बता दिया प्रभु जी। लास्ट टाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कृष्ण महामंत्र तो जपना ही जपना है ना, चाहे किसी भी अवस्था में रहे। धन्यवाद प्रभु जी। पूजा माता जी कुछ बोलेंगी, फिर भावना माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रभु जी ने बहुत अच्छी क्लास दी। आत्मा के लिए भक्त शरीर, ये शरीर तो कुछ नहीं है, 3 तत्व है कि हमारा बाल अवस्था होती है, तरुण अवस्था होती है, बुद्ध अवस्था होती है, पर ये आत्मा है, ये आत्मा निकलते शरीर का कुछ भी अस्तित्व नहीं रह जाता। ये आत्मा एक अंगूठा के बराबर हमारा आत्मा का शेप है, और ये शरीर 24 तत्वों से बना हुआ है, शरीर है हमारा, ये अंग है, और इसका और आत्मा को हम कोई देख नहीं सकता। आत्मा इतना तुच्छ है कि एक बाल की नोक के बराबर हमारी आत्मा है, पर हम इनको देख नहीं सकते। आत्मा को, ये आत्मा ना मरती है, ना सड़ती है, ना गलती है, ना आत्मा को जलाया जा सकता है। आत्मा ऐसी चीज है आत्मा को, और आत्मा बिना कुछ भी नहीं। मरते समय हमारी जैसी इच्छा होगी वैसे ही हमारा अगला जन्म होएगा। जैसे किसी हिरण, जैसे भरत महाराज का ले लो, एक हिरण में उनकी तत्व थी, तो अगला जन्म उनका हिरण का वो मिला शरीर। ये शरीर कुछ भी नहीं है, और हरि नाम कीर्तन बिना तो कुछ भी नहीं है। और जब मरते समय हरि नाम का जप करेंगे तो अगला जन्म हमारे भगवान के धाम ही मिलेगा हमारे को, और कुछ नहीं मिलेगा इसको। तो हमारे इस शरीर का कुछ भी वो नहीं है। ये शरीर है, बढ़ता जड़ता रहता है, शरीर कपड़े की तरह बदलते रहता है शरीर उसकी तरह, पर आत्मा वही रहती है। मरते समय आत्मा वही रहती है। आत्मा तो हमारी पहले ही निकल जाता है, पर ये शरीर तो कुछ भी नहीं है। ये तो मरने के बाद सारे के पदार्थ की तरह शरीर हो जाता है, इसमें कुछ भी अंत नहीं रहता। कहते हैं ना, मरने के बाद इसका अस्तित्व कुछ है, मरने के बाद तो हमारा कोई नाम भी याद नहीं रखता। आत्मा है, जब तक आत्मा रहता है तो ये शरीर है, उसके बिना हमारा कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, भावना माता जी, आप भी कुछ जोड़िए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद, प्रणाम। जैसे तो सब प्रभु जी ने इतनी अच्छी क्लास ली है, और सतीश यादव प्रभु जी ने भी इतना अच्छा जोड़ा है, सभी भक्तों ने इतना अच्छा जोड़ा है, कहने को तो कुछ बचा ही नहीं है। बस जितना मुझे छोटी सी बुद्धि में समझ आया मैं इतना कहूंगी। जिससे भगवान यही कहते हैं कि जीवन हमारा मरने की तैयारी है, कि मतलब मरने के बाद हमारा क्या होगा, उसी चीज की हमें तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है फाइनल एग्जाम्स के लिए, जैसे कि सभी भक्तों ने बताया। तो यही है कि परिवर्तन तो जीवन का नियम है, लेकिन वो परिवर्तन हमें किस तरह से करना है, अपनी अच्छाई के लिए, अपने मतलब कहते हैं ना कि अपनी प्रोग्रेस के लिए, क्या प्रोग्रेस हमें करनी है। हम लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कल के लिए, फ्यूचर के लिए, पर अपने जीवन के लिए हम कोई प्लानिंग नहीं करते कि हम मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। और ये ज्ञान हमें प्रभुपाद जी यहाँ भगवत गीता के माध्यम से हमें दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन की तैयारी किस तरह करनी है, ताकि हम फाइनल एग्जाम में और कुछ नहीं तो उत्तीर्ण तो हो ही चाहिए। एवरेज स्टूडेंट ही है हम लोग, पर फिर भी कुछ तो परसेंटेज हमारी आई जाएगी कि हम किसी लक्ष्य तक तो पहुंच ही पाएंगे। तो यही है, जैसे यहाँ भागवतम में भी भगवान बता रहे हैं, भगवान ये घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कलमश के कारण कोई भक्त पतित हो भी जाए तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति के पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पुण्यता दिव्य मानना चाहिए। यानी यही बता रहे हैं हमें कि अगर हमें किसी कारण हम लोग थोड़े बहुत पतित हो भी जाते हैं तो भी भगवान की कृपा से हम अछूते नहीं रहेंगे, भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि इस जन्म में हमने थोड़ी बहुत जो भगवत भक्ति की है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। कहते हैं ना कि जो धन है, ऐश्वर्य है, वो कोई भी छीन सकता है, लेकिन जो हमारी भक्ति है, बुद्धि है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर हमें उस चीज को, कहते हैं ना, जितना ज्ञान है वो हम जितना बटोर ले वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, उल्टा बांटने से और बढ़ता ही है। तो प्रभुपाद जी ने यही किया है कि हमें मतलब जो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान जो भगवत गीता में भगवान ने हमें दिया है वो हमें दिया है, ताकि हम उसको समझ सके और अपने जीवन को जीवन में ग्रहण कर सके। छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है कि जैसे कि एक गाय थी, उसके पीछे शेर पड़ गया था उसको खाने
बहुत ही अच्छी थी कि हमें शरणागत तो लेना ही होगा, है ना। शरणागति होगी तो हम भय मुक्त हो जाएंगे ना, भगवान के प्रोटेक्शन में रहेंगे तो हम किसी चीज का भय ही नहीं, है ना। अपने आप को हमें शेर नहीं समझना कभी भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बबीता यादव माता जी कुछ बोलेंगी? हरे कृष्णा माता जी, सादर दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी ज्यादा तो मैं सुन नहीं पाई, आज कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो भी ये है कि जैसे हमारे शरीर आयु आत्माएं पे है, ये भी कि आत्मा जैसे बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता रहता है, तो एक दिन फिर मतलब मृत्यु के बाद फिर दूसरा जन्म, वो आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो ये इतना बस थोड़ा बहुत समझ आया, वो मैं देख नहीं पाई, मैं तो खोल भी नहीं पाई बुक, आज गेस्ट आए हुए थे। तो जैसे ये तो है कि धन्यवाद माता जी। इतना ही तो समझना है कि हमारा शरीर जो है छूट जाएगा, लेकिन आत्मा जो है हमेशा बनी रहेगी, है ना। हमेशा बनी रहेगी, ये भगवान से मिलती है, ये शरीर नहीं मिल पाता हमारा, कैसे हमारे भौतिक शरीर से कहाँ मिल पाते हैं, इतनी हमारे में सामर्थ्य है ही कि हम भगवान से इसी शरीर में मिल लें। तो यही तो समझना है माता जी। तो आप तो मेन चीज तो समझ ही गई। बबीता माता जी प्लीज बोलिए माता जी। बबीता जंगला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। सभी वैष्णव भक्तों को भी धन्यवाद प्रणाम, और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने ना इतने अच्छे से बताया, और प्रभु जी ने तो जैसे माता जी आपने बताया ना कि फर्स्ट बार प्रभु जी अगर बोले हैं तो फर्स्ट बार में जो है इतना अच्छे से बोले हैं कि एक एक जो प्रभु जी ने बताया वो हर एक चीज जो ना समझ में भी आया हमें, और इसके लिए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे इसमें श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार जो शरीरधारी आत्मा, तो यहाँ पे आत्मा के लिए बताया गया कि आत्मा की मृत्यु ना कभी नहीं होती है ना, आत्मा जो है शरीर धारण करता है ना। और जो शरीर हमारा जो है इसमें बताया गया कि बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में जैसे निरंतर अग्रसर होता रहता है ना, और मृत्यु होने के बाद जो है पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो यहाँ पर अर्जुन को बता रहे ना भगवान की जो अर्जुन है वो यहाँ पर कैसे मोक्ष प्राप्त है। तो अर्जुन समझता है कि जो हमारे मेरे जो प्रियजन है वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जो है आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती, है ना। और यहाँ पे बताया भी है कि व्यष्टि आत्मा, जो हम जीव है ना वो व्यष्टि आत्मा है, और भगवान जो है वो समष्टि आत्मा है। जीव के लिए बताया गया कि व्यष्टि आत्मा जो है निरंतर ना एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार जो मनुष्य है पुराने, है ना, अपने वस्त्र त्याग कर जो है नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जो आत्मा है वो एक शरीर को छोड़कर जो है दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। और भगवान ऐसा है कि भगवान जो है समष्टि आत्मा है ना। भगवान को ये सब ना नहीं होता है कि एक शरीर से जो भगवान है, जो भगवान की उम्र बताई गई है, जैसे प्रभु जी बताते कि भगवान सदा जो है 16 वर्ष की आयु तक ही की आयु, और हमारे हम जो है इसमें बताया ना जैसे कि बाल्यावस्था, है ना, हमारी सभी अवस्थाएं आती हैं, लेकिन भगवान तो सदा ही जो है 16 वर्ष तक की आयु से ही होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अर्जुन की जो स्थिति है ना उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो अपने जो प्रियजन है ना उनके बारे में जो सोच रहे हैं कि जो भीष्म और द्रोण है ना, उनके लिए कह रहे कि वो उनकी मृत्यु हुई, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हुई तो उनको दूसरा भी जन्म मिलेगा ना, दूसरा जन्म मिलेगा तो शायद उनको आध्यात्मिक जन्म मिलेगा या फिर स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। तो कुछ तो है जो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पे जो अर्जुन वो समझ नहीं पा रहा है। तो भगवान थोड़ा सा ये समझाने को, प्रभुपाद भी हमें जो है थोड़ा सा ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इतना ही बोल पाऊंगी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। संगीता माता जी को जोड़िए, सबने इतना सुंदर जोड़ा। मतलब क्लास होती है ना तो सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तभी इतना सुंदर जैसे क्लास के बाद
एग्जाम होता है तो सब एग्जाम ही दे रहे हैं एक एक करके, और सबके सब उत्तीर्ण है, बहुत अच्छे मार्क्स सबके हैं, क्योंकि सब बहुत अच्छा से बता रहे हैं, तो रिवीजन बहुत हाई है सबका। संगीता माता जी प्लीज कुछ जोड़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वैसे तो माता जी प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर से श्लोका को समझाया और सभी भक्तों ने इसमें जोड़कर इस श्लोका पूरा कंप्लीट कर दिया, तो हमारे लिए तो बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। फिर भी इस बदबुद्धि से जो समझ में आता है उसे बोलने का प्रयास करूंगी कि माता जी यहाँ पे भगवान मतलब हमें समझा रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हम मृत्यु किसे डरते हैं, मृत्यु से हमारा भय रहता है कि आज हम मर जाएंगे, चाहे मेरा परिवारजन मर जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा, वो आत्मा तो कभी भी नहीं मरती है। आत्मा जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा अपना शरीर भी बदलती है। तो उसी प्रकार भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि तुम दुखी क्यों होते हो। जो द्रोण और भीष्म इस समय मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़ापा उनके ऊपर आ चुका है, अगर वो शरीर छोड़ते भी है तो उन्हें नया शरीर मिलेगा, नया शरीर मिलेगा तो उनको नई शक्ति भी मिलेगी, नई ऊर्जा भी मिलेगा। तो मतलब कि तुम धीर बने रहो। तो माता जी इससे बोल के एक बात यार, कोरोना में समय में आपने देखा था कि मतलब सभी ने महसूस किया था कितना बुरा काल था। तो मेरी एक बहुत फास्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसके भाई को भी मतलब कोरोना हो गया, तो काफी समय तक वो हॉस्पिटल में थे और बहुत प्रार्थना करते, तो उन्होंने मतलब अपना शरीर छोड़ दिया, तो बहुत ज्यादा रोती। मैंने उसको ये बात समझाने का प्रयास किया था कि मतलब भगवान कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। शायद भैया को बहुत ज्यादा कष्ट था, बहुत ज्यादा कष्ट था, और भगवान ने उनके कष्ट को समाप्त करने के लिए उन्हें दूसरा शरीर दिया। अब उनको जो शरीर मिला होगा उसमें उनको नई ऊर्जा मिलेगी। तो उस समय मैं इस बात को बोल तो रही थी क्योंकि हम उस समय नए नए भक्ति में आए थे, लेकिन आज इस श्लोकों को पढ़ा तो वास्तव में महसूस हो रहा है कि वास्तव में भगवान अपने बच्चों को दुखी नहीं दे सकते, लेकिन हम शरीर से बंधे रहते हैं, इस वजह से हम दुखी हो जाते हैं कि ये शरीर छोड़ के चले गए। लेकिन अगर हम आत्मा को महसूस करेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, इस आत्मा ने नया शरीर प्राप्त किया होगा, तो ये मतलब उसे और अच्छा मतलब समय मिलेगा और अच्छा परिवार मिलेगा जिसमें वो भक्ति कर पाएंगे। तो इस श्लोका से हमें ये समझना बहुत जरूरी है। अगर इस श्लोका को हम धारण कर पाए ना, भगवान हमें इतनी शक्ति दे, तो हम शायद हर दुख को बर्दाश्त कर सकते हैं उस आत्मा की भलाई के लिए। और इसमें माता जी एक और आया, आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं है। तो माता जी कक्षा में बताया जो मायावादियों का सिद्धांत होता है ना, उस तरीके का होता है जैसे एक अखबार होता है, अखबार में से टुकड़े करते जाते अखबार खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही उनका होता है कि भगवान बहुत बड़ी विशाल आत्माएं हैं, आत्माएं उसमें से निकले जा रही है, भगवान का निराकार रूप मतलब भगवान का आकार ही नहीं रहा। तो इस श्लोका से भी समझ में आ जाती है कि मतलब भगवान का साकार रूप है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। जैसे समुद्र है, समुद्र में बूंद, अगर हम बूंद को निकाल देते हैं तो बूंद तो सूख जाएगी, लेकिन समुद्र तो पूरा विशाल है ना। तो उसी प्रकार से भगवान है, भगवान महान आत्मा पर आत्मा है, हम लघु आत्मा, भगवान विभू आत्मा है, तो वो कभी समाप्त नहीं होते। कहते महाभारत के युद्ध में भी भगवान ने जब गीता बोली थी, उनकी उम्र थी ज्यादा, लेकिन वो एक यौवन में जैसे एक सुंदरता होती है ना, वही भगवान की सुंदरता थी। उसी सुंदर रूप में भगवान हम गीता पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे। तो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन केवल शरीर में होता है। तो माता जी मुझे इतना ही समझ में आया, अगर कोई त्रुटि होता क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। इतना सबने बोला तो मुझे भी दो शब्द बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि अभी जो आपने समुद्र की बात की ना, तो एक कोई स्टोरी आता है ना कि समुद्र जो है वो चिड़िया के अंडों को छुपा लेता है अपने जल में। तो चिड़िया गुस्सा हो जाती है और वो अपने चोंच में पानी भर भर के ले जाके दूसरी जगह डालने लगती है ना। तो पहले तो समुद्र सोचता है कि ये चिड़िया इतनी छोटी चिड़िया, मैं तो समुद्र हूँ इतना बड़ा, ये मेरे को क्या सुखा पाएगी, है ना, उसे घमंड हो जाता है। लेकिन चिड़िया जो है वो लगातार ये काम करने लगती है, तो समुद्र भी डर जाता है, और डर जाता है। फिर वो चिड़िया से लास्ट में वो माफी मांगता है और फिर वो चिड़िया के अंडे को दे देता है। तो मतलब कि हम क्या है कि भौतिक जगत में मोहित रहते हैं, है ना। जैसे समुद्र भी था, मोहित था तभी तो घमंड हुआ, है ना। मोहित हम होते तभी हमारे अंदर घमंड भी आता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मोह जो है वो कष्ट का कारण है। सीता जी जब वनवास में थी, तो मारीच जो था राक्षस, वो मृग बन के आता है, सोने का मृग, है ना। तो सीता जी को क्या होता है, उसमें बहुत सुंदर वो लगता है, वो मोहित हो जाती है और उनको वो सोने का मृग चाहिए, है ना। लेकिन उससे क्या हुआ, सीता जी को क्या भोगना पड़ा, भगवान से विछोह, है ना, भगवान से दूर होना पड़ा। तो मोह का कारण, जब जब सीता माता इतनी महान है, उनको वो भी मोहित हो जा रही हैं, तो वो तो ऐसे हमारे लिए एग्जाम्पल वो बता रही हैं कि हम अगर मोहित होते तो हमारी क्या गति होगी। वो तो भगवान है ना।
स्त्री रूप में भगवान है और राम जी से भी छो हो जाता है, तो हमारी तो स्थिति और भी बेकार है। तो हम मोहित होंगे तो हमारी क्या गति होगी उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है कि शरीर जो है ये बदलते रहता है। तो जब महाप्रभु श्रीवास आंगन में नृत्य करते थे, है ना, नृत्य करते थे महाप्रभु, और वहाँ बहुत बड़ा श्रीवास आंगन, आज भी हम लोग मायापुर गए थे तो देखा भी था। तो वहाँ रोज चैतन्य महाप्रभु कई कई घंटों तक नाचते थे, कभी कभी तो 72 घंटों तक लगातार नाचते रहते थे। तो एक बार क्या होता है कि श्रीवास जी के बेटे जो थे वो बीमार थे बहुत दिनों से, तो वो उनकी मृत्यु हो जाती है और महाप्रभु आंगन में नृत्य कर रहे हैं और भी सारे संगी नृत्य कर रहे हैं, मृदंग बज रहा है, करताल बज रहा है। तो स्त्रियां जो घर की थी वो पुत्र की, क्योंकि श्रीवास पंडित के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो अंदर स्त्रियां क्रंदन करने लगती, जो रोने लगती जोर जोर से। तो श्रीवास पंडित अंदर जाकर के सबको चुप करने के लिए बोलते कि आवाज तुम लोग रो रहे हो, धीरे धीरे रो, क्योंकि महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, उनके आनंद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वो परेशान नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम लोग रो मत। और फिर बोलते हैं कि तुम लोग रो क्यों रही हो, जब महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और उस समय किसी की मृत्यु हो रही है, जब दर्शन पाते हैं उस समय मृत्यु होती है, तो सीधा वो लोग वृंदावन जाते हैं और उस समय तो भगवान इतने प्रसन्न है, उस समय मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, तो ये तो हर्ष की बात है। अगर मेरी मृत्यु इस समय होती तो मैं तो कितना कृतज्ञ हो जाता। तो तुम लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि महाप्रभु स्वयं हमारे आंगन में नाच रहे हैं और मेरे पुत्र की मृत्यु हो रही है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्त्रियां जो है बहुत कोमल हृदय की होती है ना, बहुत ज्यादा मोहित हो जाती है किसी चीज से, तो अपने आप को रोक नहीं पा रही। तो महाप्रभु को भी आभास होता है कि कुछ तो अंदर कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है, तो महाप्रभु एकदम से आ जाते हैं। फिर देखते हैं कि श्रीवास पंडित का पुत्र है वो जमीन पे ऐसे लेटा हुआ है ना, वो मृतावस्था में है। तो महाप्रभु उसके सर पे हाथ फेरते, उसके अंदर चेतना आ जाती है, क्योंकि भगवान ही है वहां, तो चेतना आ जाती है। चेतना आती है तो वो कहते हैं कि महाप्रभु बोलते तुम कहाँ चले गए थे, तो तुम्हें तो नहीं जाना चाहिए, श्रीवास पंडित के तुम पुत्र हो, श्री इतने बड़े पंडित हैं, श्रीवास इतने बड़े भक्त हैं, तो तुम अपने पिता को छोड़कर क्यों जा रहे हो, इतने बड़े भक्त हैं तुम्हारे पिता। तो वो कहते कि महाप्रभु भगवान, मैं तो आपके धाम जा रहा था और ये तो आपका ही नियम है और मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपके नियम के विरुद्ध कार्य कर पाऊं। तो इससे हमें ये समझ आता है ना कि भगवान का जो नियम है उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हमारी इतनी ताकत ही नहीं है ना। तो जो भगवान कर रहे हैं उनको करने रहे, उसमें हम हस्तक्षेप करने का प्रयास हम तो कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपने जो रिएक्शन से भी हम ना ये बता कि भगवान ने हमसे हमारे साथ बुरा कर दिया, रो करके गा करके सर पीट पीट करके, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि हम भगवान का जो कार्य है उसमें हम अपना हस्तक्षेप करें, ये करें, तो इसलिए बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा अगर आप सोचिए, जो जिसको जैसे कि कृष्ण मुरारी प्रभु जी ने बोला था एक दिन कि वो समय कितना अच्छा होगा जब भगवान हमारे सामने होंगे और मेरा शरीर ही छूटता हो, तो कितना मतलब सही में रोमांचित होने वाली बात है ना। तो इस ये जो वर्ड प्रभु जी ने बोला था उसको तो मैंने बिल्कुल पकड़ लिया है कि वैसे ही दिन का इंतजार करना है ना। तो श्रीवास पंडित में उसके बाद उनकी जो स्त्रियां थी सब बहुत भाव विभोर हो जाती हैं जब महाप्रभु ऐसा बोलते हैं, और फिर सब नृत्य करने लगते हैं और वो जो पुत्र था फिर से वापस वो अचेतन हो जाता है। तो सबको बिल्कुल से वो विश्वास हो गया कि ये तो बिल्कुल सही जगह पहुंच गया है ना, अपने धाम बिल्कुल। तो जब हम क्यों रोते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता ना कि भगवान के धाम ही पहुंच गया ये, है ना, इसलिए हम रोते शायद। लेकिन अगर कोई भक्त अगर शरीर छोड़ता है तो दूसरा भक्त रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो तो गोलोक वृंदावन धाम ही जाएगा, है ना। तो मेरे को तो यही समझ आया और सबने इतना सुंदर जोड़ा, तो क्लास बहुत सुंदर था। धन्यवाद सारे भक्तों का। और भी किसी को कुछ बोलना, क्योंकि मैं चाहती आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जाए, लास्ट मॉनिटरिंग है, और भी किसी को कुछ जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं प्लीज, और नहीं तो फिर यहीं पे समाप्त करेंगे क्लास को। और जो भी मेरे से त्रुटियां हुई हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, सब मुझे बहुत क्षमा कर देंगे। हरे कृष्ण माता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि पूरा महीना बहुत सुंदर आपने सेवा की है
और सभी भक्तों में एक उत्साह की कोई कमी नहीं छोड़ी है, और आप बताते भी सब कुछ बहुत अच्छा हो, और मतलब आपके कारण जो क्लास जो है बहुत लंबी हो जाती है। तो ये जो है ना बहुत अच्छा है। अब हम चाह रहे हैं कि कम से कम 1 घंटे की ना हो तो 1.5 घंटे की तो क्लास हो ही। तो ऐसा नहीं लगता, मतलब 1 घंटा यूँ पता नहीं चलता कि कब हो जाता है। तो इतना सुंदर रहा है आपका मतलब क्लास, और बहुत सुंदर सेवा की है माता जी। थैंक यू सो मच। और आशा करते हैं कि सभी भक्त जैसे माता जी सेवा कर रही हैं और आने वाले टाइम में इसी दिलचस्पी के साथ सेवा करें, क्योंकि जो मॉनिटर सेवा करता है ना, तो उससे सभी में एनर्जी रहती है, और वो एनर्जी जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो माता जी का धन्यवाद देंगे। और भी कोई भक्त जैसे भावना माता जी कुछ बोलिए नीता माता जी के बारे में। आज माता जी को थोड़ा ग्लोरीफाई करिए आप सभी भक्त। नहीं नहीं प्रभु जी, इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि मैंने बहुत त्रुटियां की है, इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी सही कह रहे हो माता जी, आप इतनी अच्छी क्लास लेते हो। आप मतलब हम भी इंतजार रहते हैं कि आप कमेंट करोगे, मतलब कुछ बताओगे, कुछ नया समझाओगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप अच्छी तरह समझाते हो माता जी। और आपका जैसे अभी जो कहते हैं ना नई नई स्टोरीज बताते हो, और मतलब जैसे हमें तो कहते हैं ना कि इतना समझ में नहीं आता, इतनी शुद्ध हिंदी है इसमें कि हमें इतनी डेप्थ में समझ नहीं आता, लेकिन जब आप बताते हो और इतने मतलब धैर्य के साथ समझाते हो तो और अच्छी तरह हमें समझ में आता है। और रही बात कैप्टनसी की, तो वो तो आपने बहुत खूबी से मतलब निभाई है। क्लास पे टाइम मतलब लिंक भेजना और टाइम पे ज्वाइन करना, सभी भक्तों को मतलब और प्रेरित करना बोलने के लिए, और इतनी अच्छी तरह समझाया माता जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मंजू माता जी आप क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहिए मेरे को मंजू लगता है। माता जी। माता जी बहुत सुंदर आपका जो ये काल 1 महीने का रहा बहुत सुंदर रहा। आप इतना ठहराव है ना, इतना ठहराव है कि उसकी चर्चा कर ही नहीं सकते। जब बोलते हो तो बिल्कुल एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर होता है, और बहुत ज्यादा ठहराव है, एक एक शब्द में ठहराव है। जो मेरे जैसा मंद बुद्धि है ना वो भी अच्छा से समझ जाता है। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आप तो हमारे लिए आइडल हो बिल्कुल। आपका जो व्यवहार है, आपका जो स्वभाव और आपकी जो शालीनता है ना, वो तो हमें कहते हैं ना कि हमें अपने अंदर धारण करनी है कि कैसे हम एक भक्त की तरह बन पाए। इंस्पिरेशन हमें आपसे मिलती है माता जी, क्योंकि ये जो शालीनता आपके चेहरे से झलकती है। मैं तो जब आपको सेंटर में भी देखती हूँ ना, तो बिल्कुल मतलब कहते हैं कि अपने अंदर वो रोमांच सा पैदा होता है कि मुझे भी माता जी की तरह बिल्कुल बनना, एनी टाइम चेहरे पे स्माइल रहना, भक्तों से बिल्कुल मुस्कुरा के बातें करना, उनसे मिलना। तो माता जी ये भक्त की पहचान ही है। तो हम तो आपसे यही आशीर्वाद चाहेंगे हम भी वैसे ही बने, लेकिन आप ही की तरह बने और शुद्धता के साथ। और माता जी आपकी जो क्लासेस रही, आपका जो 1 महीना जो मॉनिटर में आपने बहुत ही सुंदर लगा, पता ही नहीं चला 1 महीना कब बीत गया। और आप इतने अच्छी तरीके से हमें मतलब समझाते हैं, एक एक स्टोरी हमें सुनाते हैं, तो वो एकदम याद रहे। वो याद भी करे, बल्कि हम भी जब हमें भी मौका मिले तो हम भी है ना ऐसी लीलाओं को ध्यान करके बोले और समझाने का प्रयास करें। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो समय बहुत ही सुंदर लगा, और मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत बबीता प्रणाम। जांगड़ा माता जी। बबीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जैसे सभी ने बताया ना कि आपने इतने अच्छे से 1 महीना इतने अच्छे से सेवा की है, तो माता जी इसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल सच बात है माता जी। आपने इतना सुंदर एक एक बिल्कुल सभी दिन टाइम से लिंक भेजना, और इतना अच्छे से आप बाद में इतना अच्छे से बोलते हैं ना माता जी, और इतना ठहराव है आपकी वाणी में माता जी। और जैसे प्रभु जी ने ये सेवा भी लगाई है, तो माता जी आप मेरे को भी आशीर्वाद देना कि मैं आपके अंदर से कुछ एक पॉइंट ऐसा निकाल के थोड़ी सी सेवा कर पाऊँ माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इतनी सुंदर से अपना जो मॉनिटरिंग निभाने के लिए। और माता जी थोड़ा सा मेरे लिए भी माता जी प्रार्थना करना कि मैं भी थोड़ा सा निभा पाऊँ माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पूजा माता जी। पूजा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। क्या होगा? हाँ बोलो बोलो। हरे कृष्णा माता जी। माता जी तो बहुत सिंसियर था, जैसे जल की तरह है वो तो।
माता जी, उनकी आवाज इतनी मीठी है, उनकी तरह से हम नई नई स्टोरियां सुनने को मिलती है माता जी के द्वारा। हमारे को इतनी स्टोरियां हमें पता भी नहीं थी, तो माता जी ने इतनी स्टोरियां बुक्स के इतनी अच्छी तरह भागवत गीता के बारे में एक एक श्लोक को इतनी अच्छी तरह समझाते हैं माता जी, तो इतनी सहनशीलता और इतनी अच्छी तरह बातें बताती है हमारे को। उनके द्वारा में नई नई बातें सुनने को हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति को कैसे करनी चाहिए इनके द्वारा में। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो सबसे बड़ा ये है कि धन्यवाद माता सारे जी भक्तों का। प्लीज माता प्रभु जी जी आप का स्टॉप कर दीजिए। पूरा महीना जो है वीडियो ऑन रहा है शुरू से लेके एंड तक। तो ये भी सबसे बड़ा आभार प्रकट करते हैं माता जी। बिल्कुल देखिए, होता है छोटा मोटा काम भी आ जाता है, लेकिन उन छोटे मोटे काम को माता जी ने पूरी तरह नेगलेक्ट किया है और है ना, बिल्कुल क्लास को गंभीरतापूर्वक लिया है। तो बहुत सुंदर माता जी का रहा है। ठीक है, सभी भक्त पहले माता जी का के लिए बाय चैंटिंग करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। तो बहुत सुंदर क्लास रही है विक्रम प्रभु जी की। तो विक्रम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 धन्यवाद सारे भक्तों का। हरे कृष्णा। हरे